अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9th आज हम लैंड एंड एनवायरनमेंट चैप्टर नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16 को जो है कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। रीजन ऑफ पाकिस्तान विद द रेफरेंस ऑफ टेम्परेचर, यानी दर्जा हरारत के लिहाज से पाकिस्तान के इलाके। पाकिस्तान इज़ डिवाइडेड टू 4 रीजन विद द रेफरेंस और टू डिफरेंट लैंड फीचर। वसत और जो है के लिहाज से मुख्तलिफ और सतह के लिहाज से वसत और सतह यानी कि जो है और खदो खाल के अतबार से, खदो खाल मैंने आपको बताया था कि शक्लों के अतबार से, और टेम्परेचर ज़ोन के अतबार से यहाँ पर हम जो है पाकिस्तान के ख़त्ते को देखेंगे कि पाकिस्तान के इन ख़त्तों में टेम्परेचर के हिसाब से, दर्जा हरारत के हिसाब से किस तरह तकसीम की गई है। जो है 4th रीजन है इसके, द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट माउंटेन रीजन, द अपर अंडस प्लेन एंड द कोस्टल एरिया ऑफ लोअर अंडस वैली। नंबर 4 है द प्लेट्यू ऑफ बलोचिस्तान, यानी शुमाल और शुमाल मगरबी पहाड़ी इलाका। नंबर 2 है दरिया सिंध का बैलाई मैदान। नंबर 3 है दरी वादी सिंध का इलाका। नंबर 4 है सतह मुर्तफ़ा बलोचिस्तान। नंबर 1 डिस्कस करते हैं द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट माउंटेन रीजन। द विंटर आर एक्सट्रीमली कोल्ड इन द नॉर्थ एंड नॉर्दर्न वेस्ट एरियाज ऑफ पाकिस्तान. The temperature falls below the freezing point. For example, the average temperature of Sakardu in the month of January is below freezing point. In most of the areas, it snows heavily and it extremely cold. However, the summer are pleasant. पाकिस्तान के शुमाल और शुमाल मगरबी पहाड़ी इलाकों में जो सर्दियों का मौसम होता है वो बहुत एक्सट्रीम होता है, यानी बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, शदीद ठंडा होता है। बाज़ औक़ात दर्जा हरारत जो है वो एक फ्रीजिंग पॉइंट से, नुक्ता जमात से भी नीचे गिर जाता है। सकरदू में जनवरी के महीने में जो फ्रीजिंग पॉइंट है नुक्ता जमात यानी 0 सेंटीग्रेड से भी नीचे चला जाता है और अक्सर इलाकों में बर्फ़बारी भी होती है और खूब सर्दी पड़ती है। अलबत्ता द समर आर प्लेजेंट, समर जो होता है, गर्मियाँ जो होती हैं वो खुशगवार होती हैं। नंबर 2 पॉइंट है द अपर इंडस प्लेन, यानी मैदानी इलाका जो है दरिया सिंध का बालाई मैदान। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, ये वो इलाका है जो पंजाब से बिलोंग करता है, जो पठानकोट से ऊपर का इलाका है, जो 5 दरियाओं की सरजमीन से मिलकर बना है। The upper Indus Valley has a specific land climate. The plain areas are too hot during the summer. Heat waves appears during daytime in the month of May, June and July. Occasionally it rains along with winds. June is the hottest month and sometimes the temperature exceeds 50 centigrade. However, during the winter, the temperature decreases and weather becomes pleasant. अब क्या है, दरिया सिंध के बालाई मैदान में एक मखसूस किस्म की आबो हवा पाई जाती है। मौसम गर्मा के मैदानी इलाकों में खूब गर्मी होती है। मई जून जुलाई का महीना एक ऐसा होता है जो गर्मियों के हिसाब से बहुत पीक पॉइंट होता है, जहाँ गर्मियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। समटाइम्स जो है तूफ़ान चलते हैं, लू चलती है और बारिश भी हो जाती है, आंधियाँ चलती हैं। और जून जो है वो हॉटेस्ट मंथ है इसका। द एवरेज टेम्परेचर, जो एवरेज टेम्परेचर होता है वो 32 सेंटीग्रेड तक रहता है। और कुछ इलाकों में जो है दर्जा हरारत मौसम सरमा में बहुत ज़्यादा कम भी हो जाता है। अलबत्ता जो है वो मौसम खुशगवार होता है और एवरेज टेम्परेचर जो है वो 50 सेंटीग्रेड जो है सम टाइम, यानी इसके कुछ एरियाज़ में टेम्परेचर गर्मियों में बहुत ज़्यादा हो जाता है और बाज़ औक़ात 50 सेंटीग्रेड तक भी पहुंच जाता है। द 3rd पॉइंट हम देखते हैं द कोस्टल एरियाज ऑफ लोअर इंडस वैली। In the coastal area of Pakistan, land breeze and sea breeze decrease the intensity of heat. Due to this factor, the summer in these areas are not extreme. The average temperature is about 32 centigrade. These areas experience rare cold weather. यानी इन साहिली इलाकों में, चूँकि साहिली इलाकों में जो है वो समंदर से हवाएं खुश्की की तरफ और खुश्की से हवाएं समंदर की तरफ चलती हैं, तो इससे क्या होगा कि गर्मी की शिद्दत इतनी ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि ये हवाएं जो है वो समंदर की तरफ से जो नमी से भरपूर हवाएं होती हैं, क्योंकि इनमें हवा में नमी भी पाई जाती है, इसलिए इतनी ज़्यादा गर्म नहीं होता मौसम। और यहाँ मौसम गर्मा इतनी शिद्दत से नहीं होता, दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा एक्सीड भी करता है, तो 32 सेंटीग्रेड तक पहुँचता है और इन इलाकों में सर्दी भी नहीं पड़ती है। अब देखते हैं लास्ट पॉइंट है द प्लेट्यू ऑफ बलोचिस्तान। ड्यूरिंग द विंटर दिस रीजन इज़ एक्सट्रीमली कोल्ड, हाउएवर ड्यूरिंग समर द टेम्परेचर इज़ मच हायर एज कम्पेयर टू दैट
of northern hilly area. The plateau of Balochistan has the area like Sibi, where the temperature is summer risen to an unbearable degree. Sometimes when the winds be coming from the north reach Balochistan and they cause extremely cold weather. यानी अब सतह मुर्ता बलोचिस्तान का इलाका देखें तो यहाँ खासी सर्दी पड़ती है। गर्मियों में दर्जा हरारत शुमाली पहाड़ी इलाकों की निस्बत बहुत ज़्यादा हो जाता है। गर्मियों में भी यहाँ पे दर्जा हरारत ज़्यादा होता है नॉर्दर्न एरियाज़ की निस्बत, हालांकि ये जो है हिली एरिया है, लेकिन फिर भी यहाँ पे दर्जा हरारत वैसा नहीं होता जैसे शुमाली इलाकों में होगा। सतह मुर्ता बलोचिस्तान सिब्बी जैसे इलाके भी पाए जाते हैं और सिब्बी में दर्जा हरारत नाकाबिल बर्दाश्त हो जाता है, 50 सेंटीग्रेड से भी एक्सीड कर जाता है। और सर्दियों के मौसम में शुमाल की तरफ से आने वाली हवाएं जो है बलोचिस्तान में पहुँचती है तो शदीद सर्दी भी पड़ती है, यानी गर्मियों में एक्सट्रीम वेदर भी होता है, सर्दियों में भी एक्सट्रीम वेदर होता है। क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 15 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है ये, थ्रेट टू वाटर, सॉइल, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, यानी कि पानी, ज़मीन, नबातात और जंगली हयात को कौन कौन सी मुश्किलात दरपेश हैं। नंबर 1 पॉइंट इज़ वाटर। अंडरग्राउंड वाटर रिसोर्सेज आर डिक्रीजिंग ड्यू टू अननेसेसरी यूज़ ऑफ वाटर. It may cause problems like unavailability of water in future. Unavailability का मतलब होता है कि अदम दस्तयाबी, यानी हमें दस्तयाब नहीं होगा। पानी के जो रिसोर्सेज हैं अंडरग्राउंड वाटर का, उसे हम पानी के ज़ेर ज़मीन पानी के ज़ख़ायर में कमी होती जा रही है, क्योंकि हम पानी का बेला वजह इस्तेमाल करते हैं, बेदरेग इस्तेमाल करते हैं। मुस्तक़बिल में ऐसा होगा, अभी भी ऐसा ही रहा तो पानी जो है हमें नहीं मिल सकेगा। नंबर 2, ट्रेडिशनल एंड ओल्ड मेथड ऑफ इरिगेशन एंड फार्मिंग आर वेस्टिंग वाटर. फार्मर शुड बी ट्रेंड एज हाउ टू यूज़ वाटर. यानी हमारे रिवायती तरीक़ेकार हैं जिसमें पुराने तरीक़ेकारों को इस्तेमाल करके किया जा रहा है, जिससे आबाशी फसलों को जब किया जाता है, पानी दिया जाता है तो उससे बहुत सारा पानी ज़ाया हो जाता है। इस सिलसिले में काश्तकारों को तरबियत देनी चाहिए। नंबर 3 है न्यू वाटर रिजर्वियर, मतलब रिजर्वायर्स मतलब मेन डैम्स आर नॉट कंस्ट्रक्टेड. हम न्यू डैम्स जो है वो नहीं बना रहे. इट इज़ कॉजिंग अ मैसिव वाटर शॉर्टेज एंड वाटर वेस्टेज, और जिसकी वजह से पानी की अदम दस्तयाबी हो जाएगी और अदम तामीर की वजह से पानी की शदीद किल्लत हो जाएगी. नंबर 4 पॉइंट है वाइल इरीगेशन फील्ड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर इज़ वेस्टेड बिकॉज अ कनाल एंड वाटर चैनल आर नॉट सीमेंटेड नहीं होते ना, तो और पुख्ता नहीं होते, पानी मट्टी के बने हुए होते हैं, तो या फिर उसमें दरार पड़ी हुई होती है या फिर उसमें जो है वो गैप होता है. उस गैप की वजह से पानी बहुत बड़ी मिक़दार में पानी जो है उसके अंदर रिसता रहता है, जाता रहता है, और वो सोख करता रहता है पानी को, और पानी की एक बड़ी मिक़दार जो है वो ज़ेर ज़मीन चली जाती है और ज़ाया हो जाती है. अच्छा, नंबर जो है 5 पॉइंट देखें. वी हैव नो प्रॉपर सिस्टम ऑफ वाटर शॉर्टेज एज अ रिज़ल्ट ऑफ अ ह्यूज क्वांटिटी ऑफ वाटर गोज अनयूजुअल एंड फाइनली फॉल्स इनटू अ सी. हमारे पास जो है वो काफ़ी मिक़दार में पानी जो है समंदर में चला जाता है. हमारे पास पानी ज़ख़ीरा करने का कोई सिस्टम नहीं है, डैम नहीं है हमारे पास, कुछ ऐसा नहीं है जो हमने स्टोरेज करने के लिए कुछ इंतज़ाम नहीं किए, जिसकी वजह से जो है पानी बड़ी मिक़दार में समंदर में जा गिरता है. नंबर 2 पॉइंट है सॉइल, यानी मट्टी. द पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री इज़ इंक्रीजिंग रैपिडली वेयर कल्टिवेशन एरिया इज़ डिक्रीजिंग. जो आबादी है वो तेज़ी से बढ़ती जा रही है और ज़ेर काश्त रकबा जो है वो कम होता चला जा रहा है. सैलिनिटी एंड वाटर लॉगिंग आर इफेक्टिंग और सॉइल आर बैडली. सेम मथोर जो है वो हमारी जो है मिट्टी को बुरी तरह तबाह कर रही है. ओल्ड एंड ट्रेडिशनल मेथड ऑफ फार्मिंग आर यूज्ड. It is not possible to increase the average of yield of crops by using these methods. यानी सेम मथोर की वजह से भी, और फिर हमारे जो पुरानी और रिवायती तरीके हैं उससे काश्त किया जा रहा है, जिससे फसलों की फ़ी एकड़ पैदावार में इजाफा नहीं हो रहा और मुमकिन नहीं है. और द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल डिक्रीज बिकॉज सेम क्रॉप्स आर ग्रोन रिपीटेडली.
यानी एक ही किस्म की फसलें बार बार उगाई जाती हैं, ज़मीन की ज़रख़ेज़ी में कमी आ रही है। नंबर 5 है इंडस्ट्रियल एंड डोमेस्टिक वेस्टेजेस इफेक्टेड आवर सॉइल। हमारे घरेलू और सनती पैमाने पर जो वेस्टेज होता है वो भी हमारी मिट्टी को मुतासर कर रहा है। नंबर 3 पॉइंट है वेजिटेशन नबातात, अननेसेसरी कटिंग ऑफ ट्रीज रिजल्टिंग इन डिक्रीजिंग ऑफ फॉरेस्ट। हम गैर ज़रूरी तौर पर दरख्तों को जो काट रहे हैं वो भी जंगलात को नुकसान पहुँचा रहा है। नंबर 2 है लेक ऑफ रेनफॉल्स इज़ कॉजिंग प्रॉब्लम इज़ ग्रोइंग फॉरेस्ट। बारिशों की कमी है जिसकी वजह से दरख्त जो है उसमें दरख्त नहीं उगते, उसके उगाव में भी कमी है। नंबर 3 पॉइंट है इंक्रीजिंग saline and water logging are decreasing the area of forest। सैलिनिटी या सैलाइन है जो है सेम अथोर के मसले की वजह से भी जंगलात ख़त्म होते चले जा रहे हैं। नंबर 4 पॉइंट है डिजीज़ ऑफ फॉरेस्ट आर आल्सो अ कॉज ऑफ फॉरेस्ट डिस्ट्रक्शन। यानी कि बीमारियां जो है दरख्तों की बीमारियां जो है वो जंगलात का जो है डिजीज़ ऑफ वाटर आर आल्सो अ कॉज ऑफ फॉरेस्ट डिस्ट्रक्शन। जो है बीमारियां जो हैं दरख्तों की उसकी वो भी जंगलात की कमी का बायस है। नंबर 5 है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन इज़ इफेक्टेड द फॉरेस्ट बैडली। माहौलियाती आलूदगी जो है वो हमारे जंगलात को बुरी तरह मुतासर करे। नंबर 4 पॉइंट है वाइल्ड लाइफ, जंगली हयात, इलीगल हंटिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल एंड बर्ड में कॉज ऑफ डिक्लाइन इन द पॉपुलेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। गैर कानूनी तौर पर हम जंगली जानवर परिंदों का शिकार कर रहे हैं, उसके बाद जंगली हयात में कमी आ रही है। रैपिडली डिप्लेटिंग वाटर रिसोर्सेज आर इफेक्टिंग वाइल्ड लाइफ। तेज़ी से पानी की कम होता जा रहा है, वसाइल की जंगली हयात के लिए वसाइल की कमी आती जा रही है। जंगलात नहीं होंगे, पानी की कमी होगी, जंगलात नहीं उगेंगे या पानी जो है वो कम होता चला जाएगा, उससे जंगली हयात खुद ब खुद मरती चली जाएगी। नंबर 3 पॉइंट है कटिंग डाउन फॉरेस्ट इज़ आल्सो इफेक्टिंग वाइल्ड लाइफ। जैसे जैसे दरख्त कम हो जाएंगे तो फिर वो जंगली हयात खुद कम हो जाएंगे, क्योंकि इनके रहने की जगह ही जब दरख्त है तो दरख्तों की कमी की वजह से फिर ये इनकी भी ग्रोथ कम होती चली जाएगी। नंबर 5 है द नंबर ऑफ डोमेस्टिक एनिमल इज़ इंक्रीजिंग, इट इज़ कॉजिंग डिक्रीजिंग इन पास्चर्स, सो द वाइल्ड लाइफ इज़ इफेक्टेड। पालतू जानवरों की तादाद में इजाफे हो रहे हैं, पास्चर में चरागाहों की कमी होती जा रही है जिससे जंगली हयात मुतासर हो रही है। हम घरों में मुख्तलिफ जानवर पाल रहे हैं और जिसकी वजह से जो है वो जो है जंगलात में मतलब चरागाहों में मतलब घास वगैरह जहाँ पे उगती है उनकी कमी हो रही है, और फिर जितनी कमी होगी उसकी वजह से भी जंगली हयात जो है वो नहीं होगी। नंबर 4 पॉइंट आई थिंक रह गया है, उसको देख ले। रैपिड ग्रोथ इन ह्यूमन पॉपुलेशन इज़ आल्सो हैविंग अ नेगेटिव इफेक्ट ऑन वाइल्ड लाइफ। जैसे जैसे आबादी ज़्यादा हो रही है, इंसानी आबादी का तेज़ी से इजाफा भी जंगली हयात में कमी का बायस बन रही है। हमारा लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट होता है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।